ये अधिकार आपको किसने दे दिया कि आप थप्पड़ मार देंगे? आपने नाम पूछ के थप्पड़ मार दिया, ये भी तो स्पष्टता है। उसने पूरे कैंपस में अराजकता फैला रखी है। आए दिन मारपीट की घटनाएं होती हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, बड़ी संख्या में। जांच पूछ कर अगर मारा गया है तो उसकी जांच हो। हम लोग न्याय चाहते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। हमारी कोई मांग नहीं। कुछ अपनी मांगों को रखा है, उसको हम देखते हैं। हमने अल्टीमेटम दिया कि बुधवार को बड़ा आंदोलन होगा। वो हम जो बातें कह रहे हैं उन चीजों को मानने को तैयार नहीं है। हम नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। इसमें मौजूद है लखनऊ विश्वविद्यालय में और यहाँ पर हमारे साथ तमाम छात्र मौजूद हैं। इनकी कुछ मांगे हैं और इनका ये कहना है कि प्रोफेसर द्वारा छात्र को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको थप्पड़ मारा गया है। सर, क्या कुछ मामला है और किस लिए आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, देखिए, एक प्राक्टोरियल बोर्ड के मेंबर हैं राहुल पांडे जी, जो हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर। कल की घटना है, एक छात्र हैं अभिनव सरोज, जो इकोनॉमिक्स विभाग में रिसर्च कर रहे हैं। वो बैठे थे और प्राक्टोरियल टीम पुलिस के साथ गश्त कर रही थी। विगत एक महीने से यहाँ पर जिस तरीके से आरएसएस का जो बच्चा संगठन है विद्यार्थी परिषद, उसने पूरे कैंपस में अराजकता फैला रखी है। आए दिन मारपीट की घटनाएं होती हैं। तमाम आम छात्रों का सर फट चुका है और यहाँ पे जो छात्राएं पढ़ती हैं उनको किस तरीके से उनके सामने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जाता है, गालियां दी जाती हैं, ये बर्दाश्त के बाहर है और उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। उसी मुद्दे को लेकर के हम लोग आए थे कि कम से कम उस छात्र को न्याय दिया जाए। दलित समाज का छात्र है और रिसर्च स्कॉलर है, मान सम्मान स्वाभिमान की बात होती है। लेकिन यहाँ जब हम लोग आए, बात करने लगे, तो वही हम लोगों पे नाजायज दबाव बनाया जाता है। प्राक्टोरियल टीम आई, लेकिन बातें हो गई हैं, सामंजस्य स्थापित हो गया है। हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर वो जो प्रोफेसर है, जो प्राक्टोरियल टीम के सदस्य भी हैं, अगर उनके ऊपर विभागीय कार्यवाही नहीं होती है और उनको प्राक्टोरियल टीम से बाहर नहीं किया जाता है और वो लिखित माफी नहीं मांगते हैं, तो हमारा आंदोलन बुधवार को बड़ा आंदोलन होगा। और अभी तो बहुत कम संख्या है, हजारों की संख्या में रिसर्च स्कॉलर हैं। अगर केवल रिसर्च स्कॉलर सड़क पर उतर जाएंगे तो प्रशासन जवाब देने पर मजबूर हो जाएगा। और हम लोग न्याय चाहते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। हमारी कोई मांग नहीं। हमारी दो मांगे हैं कि राहुल पांडे जी को प्राक्टोरियल टीम से बर्खास्त कर दिया जाए और राहुल पांडे जी लिखित में माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक थप्पड़ मारा है। प्रोफेसर आपके कह रहे हैं कि सब कुछ सॉर्ट हो चुका है, सब आप लोगों मान गए हैं और डीन से बात की जाएगी। क्या लगता है कार्रवाई होगी? नहीं, हम लोग एक आश्वासन मिला है हम लोगों को, क्योंकि एक अभिभावक और एक छात्र का एक रिश्ता भी होता है। गुरुजी हैं हमारे, अगर वो आश्वासन दे रहे हैं तो हम भरोसा कर रहे हैं और हमारा भरोसा अगर ये कायम रखेंगे, हमारे भरोसे पे कायम रहेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम सोमवार को एक मीटिंग करेंगे कुलपति मैम के साथ। अब जो निर्णय आएगा उसके बाद हम निर्णय लेंगे और हमने अल्टीमेटम दिया कि बुधवार को बड़ा आंदोलन होगा। प्राक्टोरियल टीम जो निरीक्षण कर रही थी, उनका ये कहना है कि वो लड़का जो बैठा था, वो बैठने का तरीका ठीक नहीं था, जिस तरह वो वहाँ बैठा था वो उचित नहीं था। आप ये जान लीजिए कि किसी के ऊपर चरित्र पर सवाल खड़ा कर देना बहुत आसान होता है। जब हम फंस जाते हैं किसी मामले में तो हम दूसरे को ही आरोपी बताने लगते हैं। अगर वो उस तरीके से था तो आप उसकी वीडियो बना लेते, उस पर आप विभागीय कार्रवाई कर देते, आप निष्कासन कर देते। ये अधिकार आपको किसने दे दिया कि आप थप्पड़ मार देंगे? और ये पहली घटना नहीं है। 14 फरवरी 2025 को ही एक छात्र है MIH विभाग का, उसको भी थप्पड़ मारा। वो भी दलित था, ये भी दलित। आप सिर्फ दलित को टारगेट करेंगे क्यों? क्योंकि आपकी मानसिकता जातिवादी है। आप जातिवादी सोच से ग्रसित हो गए हैं कि आप दलितों को टारगेट कर रहे हैं और हम लोग दलितों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, वो लड़का कहाँ है जिसके साथ ये सब मारपीट हुई? उसको देखने को नहीं मिला। वो कह रहे हैं कि वो अंदर शाम से अपने पास प्राक्टोरियल टीम बैठाई थी। आज भी जब हम लोग आए तो उसको ज्यादा हम लोगों के बीच में नहीं रखा गया, लेकिन जब वो लड़का आया तो हम लोग यही सवाल किए कि बताइए आपके साथ जो हुआ है, पूरे छात्र आपके बीच में खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं, तो उसने यही कहा कि सार्वजनिक रूप से हमारे साथ जो अभद्रता हुई है, मेरे थप्पड़ मारा गया है, माफी बंद कमरे में मांगी गई। ये माफी हम लोग नहीं मानते हैं। सार्वजनिक रूप से लिखित माफी मांगने का हम लोगों ने कहा है और उनको प्राक्टोरियल टीम से बर्खास्त करने का, ये 2 अल्टीमेटम हम लोगों ने 3 दिन का दिया है, क्योंकि बीच में संडे है। हम लोगों को भरोसा है कि प्राक्टोरियल टीम, प्रॉक्टर साहब हमारे गुरुदेव हैं, हम लोगों की बात को माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, बड़ी संख्या में लखनऊ विश्वविद्यालय में बैठेंगे। आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर कुछ मांगे कर रहे थे छात्र की, जो रिटायर हैं प्रोफेसर, वो भी अभी तक है, उनको भी निकाला जाए। जी, वो बाद में BC उन्होंने प्राक्टोरियल बोर्ड ने क्लियर किया कि उनका एक्सटेंशन किया गया है, तो उनके संवैधानिक अधिकारों में हो सकता हो। मुझे तो ये बात नहीं पता अगर संवैधानिक अधिकारों में है, लेकिन जो मेन मुद्दा था हमारा कि एक बच्चे को जो शोध छात्र था उसके थप्पड़ मारा गया। तो किसी भी व्यक्ति को थप्पड़ नहीं मारा जा सकता, चाहे वो कोई भी हो। बाहर का बच्चा है, आप उसे पुलिस से उठवा दीजिए,
आप उसे बाहर कर दिए, वो सब बातें कि और उसका नाम सुनते ही थप्पड़ मारा। और उससे और हम लोगों की मांग यही है, क्योंकि राहुल पांडे जी का रिकॉर्ड इससे पहले भी बहुत अच्छा नहीं रहा है। मतलब पहले नाम और जाति पूछी गई, उसके बाद मारा गया। नाम जाति तो नाम से ही तय हो जाती है ना, कि आपसे नाम पूछा अनुराग कुमार हो गया, तो 95% लोग एससी के लोग ही कुमार लगाते हैं, सराठी थप्पड़ मार दिया। तो ये तो बातें, एक तो हमें संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार मिल जाने से केवल ये थोड़ी हो जाएगा कि अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा। आर्टिकल 17 तो मिल गया कि अस्पृश्यता का अंत है, लेकिन क्या जमीनी स्तर पे हम ये नहीं, आप हमारे साथ खा ले रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी अस्पृश्यता का अंत हो गया, आपने नाम पूछ के थप्पड़ मार दिया, ये भी तो अस्पृश्यता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, लेकिन जब जो हमें शोषण बताते हैं वही शोषण करने लग जाएंगे, शोषण करता ही बताएंगे और शोषण करता ही वही शोषण करेंगे। प्रॉक्टिकल बोर्ड ही बताती कि बेटा प्रोफेसर हमारे बताएंगे ये शोषण होता, वही शोषण करेंगे, तो फिर हम अपना शोषण किसे बताएंगे? कि हम ही शोषक हैं, हम ही को फिर से नोटिस भेजा जाएगा, हम ही उन्हें जैसे बंधक बनाया गया, एक तरीके जाके दबाव बनाया गया कि आप कह दीजिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी से उनसे पूछा गया है कि आपको थप्पड़ पे भी एतराज़ है, तो उन्होंने कहा थप्पड़ पे एतराज़ है। तो यही एक मांग है कि राहुल पांडे को उस प्रॉक्टिकल बोर्ड से हटाया जाए और वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। अगर नहीं मांगेंगे तो हम लोग एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि आप उस समय वहाँ मौजूद थे जिस समय ये सब पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या कुछ हुआ था, शुरुआत से बताइए। देखिए, कल जो भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। एक सोच छात्र के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो आज ज्ञापन दिए उसमें 4 प्रमुख मांगे ये है कि लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में जो पुलिस का आवागमन बहुत ज़्यादा अच्छा से हो गया पुलिस का, उसको तत्काल रूप से बंद किया जाए। दूसरा ये कि जो सोच छात्र को राहुल पांडे सर ने मारा है उनको तुरंत प्रॉक्टोरियल बोर्ड की टीम से हटाया जाए। तीसरी मांगे ये है कि प्रॉक्टोरियल बोर्ड की जो टीम है उसमें महिला प्रोफेसरों का ज़्यादा हस्तक्षेप किया जाए, ताकि जब वो कभी प्रॉक्टोरियल बोर्ड की टीम कैंपस में दौरे के लिए निकलती है तो उसमें लेडीज़ प्रोफेसर भी रहे। अभी एक भी नहीं है, अभी एक लोग हैं, इकोनॉमिक्स की एक मैम है और कोई नहीं है। हाँ, और वेडनेसडे को ये बोला गया है कि वेडनेसडे तक अगर ये तीनों मांगों को नहीं पूरा किया गया तो वेडनेसडे को अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। जातिवाद का आरोप लग रहा है, कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी में जातिवाद हो रहा है और उस हिसाब से भेदभाव किया जा रहा है, छात्रों में परेशान किया जा रहा है उनको जानबूझकर। देखिए, हम जातिवाद है ये जांच का विषय है। अगर जाति पूछ के मारा गया है तो ये इसकी जांच की हम लोग मांग करते हैं और जांच होनी भी चाहिए, ठीक। और जांच पूछकर अगर मारा गया है तो उसकी जांच हो, और जो भी राहुल पांडे प्रोफेसर नाम है जिनका उन्होंने मारा है उनके ऊपर मुझे पूर्णतः विश्वास है कि कुलपति द्वारा कार्रवाई की जाएगी। ये कह रहे विश्वास है कार्रवाई की जाएगी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? विश्वास तो है, अब प्रोफेसर सर कह रहे हैं, विश्वास दे रहे हैं, अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम फिर मंडे को करते हैं। पर ये घटना एक पहले भी हो चुकी है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो छोड़ो जान दो, कोई बात नहीं। पर ये घटना दोबारा हो रही है तो इस पे ये आसानी है, क्योंकि अधिकतर देखा जा रहा है कि जो छोटे कम्युनिटी के लोग हैं, मतलब स्टूडेंट हैं, उनके साथ ये अधिकतर घटना घट रही है। कहा जा रहा है कि जिस स्टूडेंट को मारा गया वो स्कॉलर है, पढ़ने में अच्छा है, छात्रवृत्ति मिलती है उसको। हाँ बिल्कुल, वो स्कॉलर हैं वहाँ कभी, हाँ यही कह के कि आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, उनको थप्पड़ी मारते हैं, धमकाते धराते भी हैं कि आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, आप उनको दबाया जाता है ताकि वो अपनी अधिकारों को जान ना सके। और मतलब किसी के साथ अन्याय होता है तो वो कुछ बोलता भी है तो उसको दबा दिया जाता है कि आपके साथ ये कर दिया जाएगा। अभी प्रोफेसर को माफ़ी मांगने के लिए कही गई है तो प्रोफेसर उनको आंख मारे ऐसे करके, हाँ, कि उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा, और सामने नहीं बोले कि वो सामने आके माफी मांगे। वो कहा जा रहा है कि छात्र को थप्पड़ मारा गया प्रोफेसर की तरफ से, क्या कुछ मामला है और क्या कार्रवाई आपकी तरफ से की कल इस प्रकार का सब विषय संज्ञान में आया था, और संज्ञान में आने के बाद छात्र जो है हमारे प्रोक्टर ऑफिस में आया और उसके पिताजी भी आए थे, और छात्र पिताजी और संबंधित जो उसके जो शिक्षक थे उनसे बातचीत वार्तालाप वो बहुत शांतिपूर्ण वातावरण में, और बातचीत के पश्चात जो है दोनों ही लोगों को संतुष्ट होकर के मतलब यहाँ से गए हैं। आज विषय छात्र लोग को फिर अपना लेकर के उसी विषय को आए हैं, कुछ अपनी मांगों को रखा है, उसको हम देखते हैं। जिस छात्र को थप्पड़ मारी गई उसका ये कहना है कि भरे बंद कमरे के अंदर माफी मांगी गई। हम चाहते हैं कि कोई कठोर कार्रवाई हो, प्रोफेसर को निकाला जाए ताकि इस तरह की घटना दोबारा किसी छात्र ये आप लोग का हौसला नैरेटिव, अभी छात्र सबके सामने आके बोला है तो उसको इस विषय में कुछ मतलब नहीं कहना है। बाकी उसको जो शिक्षक लोग हैं, विभाग के जो टीम है, उनके ऊपर भरोसा, ये बात उस बात कार्रवाई की जाएगी कि नहीं की जाएगी? नहीं, ये छात्र जो है, छात्र जब संतुष्ट हो रहा है, जो छात्र जो डिमांड होगी हमारे डीन सर से बोला है उसके अनुसार चीजें पहले भी की गई हैं, ये भी अपने हो जाएंगी, इसमें कोई विशेष प्रकार का नहीं है। कह रहे हैं कि सामने आके माफी मांगे, क्या लगता है कि 3 दिन का आप लोगों ने समय दिया है, कार्रवाई होगी कि नहीं होगी?
जहाँ तक मैं कहूँ कि अभी तक मैंने विश्वविद्यालय में आज मुझे लगभग 3 वर्ष हो गया है, और मैं जब भी ऐसी घटना होती है मुझे नहीं लगता है कि ये जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं वो आकर सामने आएंगे, क्योंकि आज आपने देखा होगा जिस प्रोफेसर राहुल पांडे ने थप्पड़ मारा छात्र को, वो सामने आया, वो उसको छुपा लिया गया इन लोगों के द्वारा। यहाँ पे कुछ प्रोफेसर द्वारा धक्का मुक्की भी की गई जिस समय आप लोग अपनी मांगे रखे थे। हाँ, हम जब मांगे कर रहे थे तो प्रोक्टोरियल बोर्ड के द्वारा हम लोग को धक्का मुक्की दी गई, किया गया और भगाने का प्रयास किया गया। क्या कह रहे थे? वो हम जो बातें कह रहे हैं उन चीज़ों को मानने को तैयार नहीं है। हम कह रहे हैं कि अरे उनको सामने लाइए, उनसे माफ़ी मंगवा दीजिए, बात खत्म हो जाए, लेकिन वो उस प्रोफेसर को बचाना चाह रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि हम पर हमले दर हमले हैं। दुश्मनों की हैरानी इस बात की है कि हम हमले पर संभले हैं। तो यही है कि जो राहुल पांडे हैं जो विश्वविद्यालय में ऐसे कार्य कर रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि ये विश्वविद्यालय जो है एक ऐतिहासिक परिसर है, कोई टूटा हिमालय थोड़ी है, और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। राहुल पांडे के बाप का विश्वविद्यालय थोड़े है, तो अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो हम इससे बहुत बड़े धरने के लिए बाध्य होंगे। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ विश्वविद्यालय के तमाम छात्रों से हमने बात की, छात्रों को एक ही मांगे, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से एक छात्र का नाम पूछा गया, उसकी जाति पहचानी गई, उसके बाद उसको मारा गया, जबकि वो स्टूडेंट जो है वो स्कॉलर है, पढ़ाई में अच्छा है, छात्रवृत्ति मिलती है वो, और उसको मार कर थप्पड़ मारा गया। और उनका ये भी कहना है कि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी प्रोक्टोरियल टीम जो है इस तरीके की कार्रवाई कर चुकी है दूसरे छात्रों पर, कि उनसे बस नाम पूछा और उनको मारने पीटने की। छात्रों का ये कहना है कि 3 दिन का समय दिया गया है, उन्होंने ज्ञापन सौंपा है अपना एक, और कहा है कि 3 दिन के अंदर कोई कार्रवाई अगर नहीं होती है और जिन प्रोफेसर ने हाथ उठाया है छात्र पर, अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है डीन की तरफ से और विद्यालय के प्रशासन की तरफ से, तो ये छात्र जो है जो आज जो ये धरना प्रदर्शन था ये और उग्र होगा और बड़ा होगा। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ में कीर्ति, इन न्यूज़ लखनऊ।